नमस्कार दोस्तों। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण और राधा के लिए प्रेम और राधा श्री कृष्ण के लिए संपूर्ण देखते ही बनता था। शायद इसीलिए आपने आपको सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सर पटक कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठ गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरण मित्र पी लूं तो इससे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरण मित्र दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरण मृत्यु नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसीलिए क्यों न उसके पास जाकर पूछ जाएं। ऐसा सोचकर वह राधा के पास चला गया और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरण मित्र नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे पता नहीं है कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरण मित्र देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातन सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती हूँ। यह चरण मित्र ले जाकर आप उन्हें दे दे। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझने के लिए ही रुचि थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे, उनके मुख से केवल राधा के नाम की ही धुनी सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। धन्यवाद।